द आईटी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं माओनो का AU200 जो लेविलियर माइक बोलते हैं उसका रिव्यू करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो मुझे ये प्रोडक्ट किसी ने स्पॉन्सर नहीं की हुई है। ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए खरीद के लाया हूँ और उसको यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त वगैरह और जो भी मेरे लोग वीडियो फॉलो करते हैं उन लोगों की कंप्लेंट रहती थी कि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है और नॉइस कैंसलेशन भी मुझे चाहिए था। तो यही पर्पज से मैंने माइक अपने यूज़ के लिए खरीदा था। लेकिन जब ये माइक मैं खरीद रहा था तो उससे पहले मैंने भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे और काफ़ी सारी जगह इंटरनेट पे सर्च भी किया था प्रोडक्ट वगैरह का, कौन से माइक्स अच्छे आते हैं। लेकिन मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, मतलब सेटिस्फाइड वीडियोस वगैरह रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे। फिर भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हुई और उसके बाद फाइनली मैंने ये बाय किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो रिव्यू मैं करूँगा ना वो सच ही बताऊँगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे कि पेड रिव्यू जैसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट को मैं अच्छा ही बोलूँगा। इसमें जो अच्छा है वो मैं अच्छा ही बोलूँगा और जो मुझे नहीं अच्छा लगा है वो मैं नहीं बोलूँगा। तो जैसे कि दूसरे लोगों को खरीदना हो तो उनको खरीदने में आसानी रहेगी। तो अब जो ये मॉडल का जो डिटेल वगैरह है वो मैं पूरा वीडियो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैसा है, नॉइस कैंसलेशन कैसे है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक ये भी बात बता दूं कि जो वीडियो में बना रहा हूँ वो भी बिल्कुल रॉ है, इसमें मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ताकि उसके आपको पता चले कि ये नॉर्मल विदाउट माइक कैसे किस तरीके से रहता है और माइक के बाद किस तरीके का डिफरेंस रहता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बॉक्स वगैरह है उस पर ऑलरेडी मेंशन है माओनो विजन रेस टेक्नोलॉजी, और ये माइक के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है AU200। ठीक है, अब इसके ऊपर एक वर्ड और भी लिखा है लेविलियर, मतलब कि लेविलियर माइक्रोफोन। तो जो माइक्रोफोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या जो कैमरे डिपार्टमेंट से नहीं है उनको शायद ये वर्ड थोड़ा अजीब या नया लगेगा, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि एक्चुअली जो लेविलियर वर्ड है ना वो सिर्फ एक नाम है। एक्चुअली लेविलियर माइक्रोफोन वगैरह या कोई भी आप माइक्रोफोन खरीदते हो तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या तो क्या पाते हैं कि एक कॉलर माइक बोल सकते हैं जो न्यूज़ वगैरह में न्यूज़ एंकर यूज़ करते हैं, जो उसको बटन माइक भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, और क्लिप वगैरह रहती है, थोड़ा बहुत इस तरीके का डिज़ाइन रहता है, केबल रहता है और नॉइस कैंसलेशन वगैरह और रिमोट कंट्रोल होता है। तो इस तरीके की एसेसरीज जिस माइक में साथ में आती है ना उस माइक को लेविलियर माइक बोलते हैं। तो अब आपको ये भी होता होगा कि ये तो जनरली सब माइक में रहता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ऐसा वर्ड यूज़ करने की। ज़्यादातर कोई भी माइक वगैरह आप खरीदते हो तो उसमें आपको ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती है कि नॉइस कैंसलेशन होना चाहिए, बटन्स वगैरह होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें है। तो लेविलियर वर्ड अगर आप सुन रहे हो तो आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई हाई फाई होगा, ये नॉर्मल ही माइक है, लेकिन इसका नाम इन्होंने लेविलियर माइक्रोफोन रखा है। अब ये जो कंपनी की बात करें तो ये माओनो, मतलब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये चाइनीज़ कंपनी है और इसका वैसे ये AU200 मॉडल है जो काफ़ी पॉपुलर है। बाकी इसका इसी रेंज में एक दूसरा है AU100, लेकिन ये AU200 उससे थोड़ा बेटर और अपग्रेडेड है। और AU300 और 400 है, लेकिन उसमें केबल वगैरह की लेंथ AU200 और 100 जितनी नहीं है, तो ये एक मेन डिफरेंस इसमें है। अब इसकी जो बात करेंगे मेंशन पॉइंट्स की वगैरह, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि इसको आप वीडियो शूटिंग में यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देने हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह है या सेल्फी। अब सेल्फी का क्यों रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल्फी में कोई वॉइस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेंशन किया है, मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग करना है उस हिसाब से। दूसरी साइड उन्होंने मेंशन किया है कि ये कॉम्पेटिबल है, स्मार्टफोन के साथ कॉम्पेटिबल है, कैमकोडर जो आपके हैंडी कैम रहते हैं उनके साथ रहता है, और पर्सनल कंप्यूटर और DSLR के साथ काम कर सकता है, मतलब कॉम्पेटिबल है। तो इसका बेसिक था और इसका जो डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो लेविलियर माइक्रोफोन का, और इसके पीछे साइड इन्होंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर आप इधर देखोगे तो इन्होंने नेम ऑफ दी मतलब जो भी कमोडिटी वगैरह है जो माइक्रोफोन वगैरह और कंपनी AU200, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है मंथ एंड ईयर, इम्पोर्ट जून 2020, मतलब कि जून 2020 का है, मतलब आज से 3 महीने पहले का शायद इम्पोर्ट होगा। और इसको इम्पोर्ट करवाया है एपेरियो, मतलब कि ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है।
तो ये काफ़ी पॉपुलर सेलर है अमेज़ॉन पे तो है। और यहाँ पे प्राइस जो मेंशन की है 2499, लेकिन मैं 100% आपको बता दूँ ये सब फेक प्राइस होते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल ये प्राइस की जो ऑफिशियल जो प्राइस वगैरह ऑफिशियल तो ये लोग ज़्यादा ही प्रिंट करते हैं, ताकि किसी सेलर को अगर उसके लिए कमीशन वगैरह देना हो, डिस्काउंट देना हो तो दे सकते हैं। एक्चुअली इसकी प्राइस वगैरह की मैं डिटेल में एंड में बात करूँगा, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके का है बॉक्स वगैरह। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे बॉक्स वगैरह की, तो बॉक्स की जो मतलब बिल्ड क्वालिटी, वैसे एक्चुअली बॉक्स की तो बिल्ड क्वालिटी होती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके पैकेजिंग में, और अगर आप कोई कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसका जो पैकिंग होता है ना, वो आपको दिखने में तो दोनों ही पैकिंग अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है जब आपके हाथ में आता है ना तो आपको हाथ लगाने से ही पता चल जाता है कि इसमें आपको किस तरीके का फीलिंग आ रहा है, मतलब अच्छा है बुरा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसका जो बॉक्स वगैरह है इसकी क्वालिटी अच्छी है, बेकार नहीं है। जैसे दूसरे बोया वगैरह के माइक मैंने 1-2 देखे हैं, लेकिन उसके कंपेयर में इसका जो बॉक्स है वो काफ़ी थोड़ा अच्छा है, और बोल सकते हैं कि जो प्राइस रेंज और माइक के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी होगी बॉक्स की फिलहाल। अब इसको अगर अनबॉक्सिंग करते हैं तो इस तरीके का इन्होंने सिंपल बॉक्स ही दिया है, तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से जैसे खोलेंगे तो इस तरीके का इसमें पूरा रहेगा। अब इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो अभी इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको नीचे रख देते हैं। और इसमें इस तरीके का कुछ पैकिंग लेआउट रख रहा है। आपको शायद थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा होगा, तो मैं ट्राई करता हूँ लाइट बंद करने की, तो शायद आपको थोड़ा बहुत तो बेटर रहेगी, क्योंकि मैं भी नया ही यूट्यूबर हूँ तो लाइटिंग वगैरह मेरे को भी डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन मैं जो भी है वो जेन्युइन बताता हूँ आपको। तो शायद आपको भी अगर ऐसा कुछ यूज़ है तो आपको काम आ सकता है। अब लाइट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, तो हम इसको लाइट चालू ही कर देंगे। और अब इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का कुछ रखता है, इसमें पूरा पैकिंग है, थोड़ा आराम से निकालेंगे, इस तरह की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इन्होंने जो दिया है ये क्या है, अब इधर इन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने लिखा है सिलिकॉन डू नॉट ईट थ्रो अवे, मतलब कि आई थिंक इसको शायद पैकिंग वगैरह के लिए, और शायद इसका मूवेबल वगैरह कुछ मतलब यूज़ नहीं है इसका, इन्होंने रखा है। तो जैसे आपने शायद देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आप लाते हो तो उसमें कुछ पैकिंग वगैरह रहता है इस तरीके का, तो कुछ केमिकल वगैरह रहता होगा, शायद इसको हार्म ना करे उस तरीके, क्योंकि इसका इन्होंने कहीं कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे इसके इस तरीके के जो डिज़ाइन वगैरह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेल है। तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, लेकिन इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही थी कि सेल वगैरह कैसा है, किस तरीके का रहेगा। तो इस तरीके का इसमें इस सेल है, तो ये नॉर्मल वही जो अपना छोटा वाला सेल आता है वही सेल है। इसके बाद इसमें जो फॉर्म रहता है लगाने के लिए जो माइक के ऊपर रहता है, तो इस तरीके का फॉर्म है पूरा। और इसमें ये जो पैकिंग यहाँ पे इन्होंने जो ये माइक है हमारा, जो माइक की आप जाली वगैरह देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली। उसके बाद यहाँ पे ये माइक का पूरा पैटर्न है। अब ये जो माइक है ना, उसका मैंने एक रीज़न से 2 रीज़न मेरे मेन इंपॉर्टेंट थे, उसके लिए मैंने ख़रीदा था। कि एक तो मुझे नॉइस कैंसलेशन का चाहिए था, कि मेरा नॉइस का प्रॉब्लम बहुत आ रहा था कि आजू बाजू से काफ़ी सारे का जो व्हीकल्स वगैरह थे, तो मेन पर्पस था नॉइस कैंसलेशन। और दूसरा था कि इसका जो कोड है ना वो लंबा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने माइक देखे या 2 या 3 फीट या 4 फीट या मैक्स टू मैक्स 6 फीट थे, लेकिन इसकी एक चीज़ अच्छी है कि इसमें 6 मीटर यानी कि 20 फीट लंबा केबल है। तो क्या लंबा केबल होता है तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप केबल देख सकते हो कि केबल की लेंथ वगैरह इतनी ही बड़ी है। अब ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसके साथ क्या मिला है वो हम देख लेते हैं। अब इसमें एक बुकलेट है, मैं जो बुकलेट तो कुछ काम का है नहीं, वैसे इन्होंने सिर्फ दिखाया है और ये यहाँ ने मेंशन किया है कि ये 200 वगैरह है। तो और यहाँ पे इन्होंने QR कोड वगैरह रखा है, और साथ में शायद वारंटी कार्ड जैसा है कुछ, या मतलब कुछ स्कैनिंग वगैरह होगा। और ये कि इन्होंने पाउच दिया है मावानो का, और ये हमारा बॉक्स पूरा खाली हो गया, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब जो बॉक्स है उसमें जो पैटर्न वगैरह है मतलब अच्छा है, वैसे प्राइस के हिसाब से बुरा नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसको हम बड़ा करेंगे तो इसमें भी शायद कुछ है।
अब इन्होंने और एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिया है इसमें, और एक नहीं दो है, और 2 कॉलर क्लिप है जिस तरीके का आप देख सकते हो। तो मटेरियल मतलब कुछ खास तो नहीं है, मतलब नॉर्मली है जो क्लिप की मटेरियल क्वालिटी ये ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम लोगों को इसका ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इतने प्राइस में हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट होता है माइक। एसएसएस का जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिससे मुझे फील आ रहा है, ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा उसको ऊपर नीचे करोगे तो हो सकता है कि शायद ये ब्रेक भी हो जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है तो अच्छी बात है। और इसको हम वापस रख देते हैं पाउच में। और ये जो पाउच की क्वालिटी है वो रेक्जिन टाइप की है, मतलब शायद ये बारिश में भी चल सकता होगा और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। लेकिन जो क्लिप की क्वालिटी थी वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। अगर आप उसको शायद 2-3 बार ज़्यादा टेढ़े मेढ़े करोगे तो शायद वो मुड़ भी सकती है, उस तरह की क्वालिटी है इसमें। अब बात करेंगे हमारा जो मेन पॉइंट है, जिसके लिए हमने अनबॉक्सिंग किया है, और ये जो भी है वो इस तरीके का हमें मिल रहा है। अब इसमें जो मटेरियल है इसमें और एक क्लिप भी दी है, मतलब इन्होंने टोटल 3 क्लिप्स दी है हमें। यहाँ पे ये है कि, और ये इसको हम यहाँ से निकालेंगे। अब ये जो मटेरियल है, मतलब ये स्टील तो नहीं है, लेकिन मटेरियल हाथ में पकड़ने से ये जो क्लिप है वो ठीक ठाक है, इसका कुछ मटेरियल नहीं है खास, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। और केबल की अच्छी बोल सकते हैं। जैसे हेडफोन वगैरह रहता है ना, हैंड्स फ्री में केबल की मटेरियल क्वालिटी आती है इसमें, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ब्रांडेड होगे तो उसकी क्वालिटी, और अगर जो 300-400 रुपये के जो हेडफोन होते हैं उसमें जो क्वालिटी आती है तो उसी तरीके की क्वालिटी है। मतलब ज़्यादा हाईफाई तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी है थोड़ी बहुत। और ये इन्होंने पिन दिया है शायद, तो ये शायद इन्होंने जैक वगैरह होगा कि कहीं लगाना है आपको कि कैमकोडर वगैरह में, क्योंकि ज़्यादातर मैं तो स्मार्टफोन और लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ, तो उसमें तो इस तरीके का कोई पॉइंट आता नहीं है। लेकिन हो सकता है शायद ये DSLR या जो बड़े कैम है कैमकोडर जैसा कि मैंने बताया, तो शायद ये वीडियो इस तरीके के वीडियो में काम आता होगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। तो फाइनली यहाँ पे हमें जो मिलता है वो हेडफोन जैक ही है, और 3.5 mm का है, 1 2 3, तो 3.5 mm का ही हेडफोन जैक हमें यहाँ पे मिल रहा है। और केबल, सबसे अच्छी बात है इसका केबल की लंबाई अच्छी है। ये हेडफोन जैक हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, और बाकी तो ठीक है उसमें है। अब ये हमें दिए है 2 माइक है, तो इसकी खास बात है कि 2 माइक है। अभी 2 माइक क्यों लिए है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि 2 माइक में से दोनों में नॉइज़ कैंसलेशन भी आपको होगा और वॉइस के टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर 2 लोगों को साथ में इंटरव्यूज़ देना है तो सामने आप पिन लगा दो कैमरे में, और दोनों को अलग अलग माइक दे दो, तो 1 by 1 2 लोग बोलेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये माइक से आप 2 लोगों का एक साथ इंटरव्यूज़ करवा सकते हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। अब माइक तो है अच्छा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो मतलब जिस पर्पज़ से हमने ख़रीदा है वो पर्पज़ मेरा तो एक्चुअली नॉइज़ कैंसलेशन का ही है। और मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ तो ज़्यादातर लोग नॉइज़ कैंसलेशन तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब इसका मैं जो पिन है उसको खोल रहा हूँ तो देखते हैं उसमें किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो शायद एक छोटा सा माइक ही है और कुछ नहीं है, तो इसको थोड़ा है, और यहाँ से आप उसको यूज़ करके लगा सकते हैं। मतलब देखिए क्वालिटी जो है वो इतनी तो बढ़िया नहीं है, ठीक है, मतलब काम चल सकता है। ब्रांडेड चीज़ों का और जो सस्ती चीज़ों में जो डिफरेंस है ना वो आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हाथ में लोगे उसको तो आपको डेफिनेटली इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे जो लिखा है ऑन और ऑफ स्मार्टफोन, मतलब कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑफ पे रखना है, और अगर आप स्मार्टफोन के सिवा किसी में रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको इसको ऊपर करना है इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो सेल वगैरह का तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है इसमें, तो अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ से ही शायद ओपन हो रहा होगा वो, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा मोड़ेंगे, यहाँ से है और ये खुल रहा है, मतलब नॉर्मली होगा सेल में, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं टेक्निकल। यहाँ से आपको ओपन करना है तो इस तरीके का कुछ दिख रहा है, दैट्स इट, बस यही है। तो
तो मतलब ये सेल का एक्चुअली यूज़ किसके लिए है कि जिस डिवाइस में ऑटोमेटिक माइक्रोफोन का ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि अगर आपको पता हो कि पहले जो पीसी आते थे पर्सनल कंप्यूटर पुराने वाले, उसमें आपको रिकॉर्डिंग के लिए अलग से एक केबल रहता था, एक रेड और ग्रीन पिन रहता था कि सुनने के लिए अलग रहेगा। लेकिन अब नए कंप्यूटर और जो लैपटॉप वगैरह और मोबाइल होते इसमें माइक्रोफोन इनबिल्ट आता है। तो जो इनबिल्ट नहीं आता है कैमरा वगैरह में, उसमें अगर आपको ये केबल से रिकॉर्ड करना है तो ये जो सेल है वो बैटरी ऑन होगा और यहाँ से आपको बटन ऑन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऑन। अगर आप स्मार्टफोन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑफ रखना है, मतलब स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर आप इससे रिकॉर्ड कर रहे हो जब कैमकोडर वगैरह, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल का ज़रूरत यही है। तो अब इस तरीके से इसमें काम होता है। अब नॉर्मली बाकी तो सब हमने देख लिया, जो पिन वगैरह था और जो केबल की लेंथ वगैरह जो मैंने आपको अच्छी खासी वैसे है ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ़ी डेफिनेटली। अब हमारा मेन पर्पस है कि इसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और रियल में इसमें नॉइस कैंसलेशन होता है या नहीं होता है, तो अब हम देखेंगे। तो अब मैं जो वीडियो है उसको आपको बीच में एक मैसेज आएगा और उसके बाद जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो इस केबल लगाने के बाद, मतलब कि ये माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होने के बाद आपको वॉइस आएगी। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कैसा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे भी देखने को मिल जाएगा कि इसमें रिजल्ट किस तरीके का हो रहा है। तो चलो देखते हैं। अब जो ये वॉइस आप सुन रहे हो वो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब कि ये जो हमारा माइक है ये वाला, उसी से हमने रिकॉर्ड किया है और इसी से के थ्रू आपका आवाज़ आ रही है। तो अब पहला मेरा जो वॉइस था वो नॉर्मल था, उसमें कोई माइक्रोफोन नहीं था, नॉर्मल अपना जो मोबाइल में होता है उसी से रिकॉर्ड हो रहा था और माइक्रोफोन से हो रहा। तो अब इसकी क्वालिटी वगैरह की हम बात करेंगे तो ये जब हम इसका रॉ सुनेंगे, लेकिन मैं एडिट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहेगा, आइडिया रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि सभी डिवाइस में कॉम्पेटिबिलिटी हो ना हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो माइक्रोफोन है ना, उसको यूज़ करने के लिए आपको अगर एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो तो ओपन कैमरे का ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये जब आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसकी कॉम्पेटिबिलिटी ओपन कैमरा ऐप के साथ है। तो वो क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जितने भी हम स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें कैमरे का ऐप वगैरह जो कंपनी मैन्युफैक्चरर होता है वही लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोग माइक का जो ऑप्शंस आपको नहीं देते कि कौन सा माइक रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही है। तो ओपन कैमरा का जो ऐप है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है ऑडियो सोर्स में कि आपका जो ऑडियो सोर्स है उसमें आपको दिया जाता है कि एक्सटर्नल माइक। तो इसको हम एक्सटर्नल माइक बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमने अलग से लगाया है। तो एक्सटर्नल माइक सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है, तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा ये कंपनी का कहना है। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये जो रिजल्ट आप सुन रहे हो वो कैमरे से है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें क्वालिटी किस तरीके से है। अभी आपने पहले मैंने जो अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो बनाया वो विदाउट माइक था। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था जिसका मैंने बताया और नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद जो माइक से रिकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन माइक से रिज़ल्ट मुझे और ज़्यादा अच्छा नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मैं तो यही बता रहा हूँ कि इससे बेटर था कि मैं डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, वो अच्छा था। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए अभी जो वॉइस आप सुन रहे हो वो भी इसी रिकॉर्डर के थ्रू सुन रहे हो। तो इसका वॉइस अच्छा नहीं है और इसमें नॉइस कैंसलेशन जैसा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं निकाल रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। तो अभी मैंने वो माइक था वो निकाल दिया है और अभी मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैं माइक्रोफोन के विदाउट रिकॉर्ड करता था मोबाइल से, डायरेक्ट मोबाइल का जो माइक्रोफोन इनबिल्ट रहता है उसी से। तो मुझे लग रहा है कि ये डिवाइस जो अभी हमें आउटपुट मिला वो इतना ख़राब तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है माओनी की वो शायद डिफेक्टिव पीस हो। तो फिलहाल मैं अभी इसको रिटर्न करूंगा अमेज़ॉन पे, क्योंकि अमेज़ॉन की अच्छी पॉलिसी है कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो। तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। रिटर्न करने के बाद अगर मुझे दूसरा कोई ऐसा
इफेक्टिव माइक या कुछ मिलता है तो मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि इसी सेम मॉडल को अगर वापस मिले मुझे बेटर रिजल्ट में तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं दूसरा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि मैं अगर दूसरा मॉडल भी लूँगा तो वैसा ही है। तो अब आपको एक परफेक्ट आइडिया आ गया होगा कि माइक्रोफोन और जो अच्छे क्वालिटी के उसमें किस तरीके का डिफरेंस रहता है, क्योंकि इतना बेकार तो नहीं रहेगा, ये आप डायरेक्टली देख सकते हो। मैं अभी जो आप बात कर रहा हूँ मोबाइल से है और इससे पहले जो बात कर रहा था वो माइक्रोफोन से था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कॉम्पेटिबिलिटी का भी रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ मोबाइल सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने इसके बाद 3 और मोबाइल में भी ट्राई किया और लैपटॉप में भी ट्राई किया, लेकिन मुझे हर जगह रिजल्ट सेम मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसमें माइक खराब है, माइक चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन नॉइस कैंसलेशन का जो पोर्शन है ना वो काम नहीं कर रहा है। मैंने ओपन कैमरा ऐप में भी ट्राई किया, विदाउट ओपन कैमरा में भी ट्राई किया है। तो अगर ये सही है तो ये लेने जैसा नहीं है, लेकिन अगर ये मॉडल ही अगर डिफेक्टिव है, मतलब कि जो पीस डिफेक्टिव है, तो अगर रिप्लेस होके आता है तो मैं इसका दोबारा वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली आपके साथ इसके फीडबैक शेयर करूंगा। तो आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो इस तरीके का चेक कर लीजिएगा और किस तरीके से उसकी कॉम्पेटिबिलिटी वो भी देखना जरूरी है। आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप ऐसा कुछ खरीदने का सोच रहे हो तो आपको हेल्प भी हो जाएगी। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरीके के ट्रिक्स वगैरह और जो फीडबैक वगैरह है वो शेयर करता हूँ। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए